तो हम लोग पिछले वीडियो में आखिर क्या क्या कवर किए थे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है उसके बारे में हम लोग देखे थे। कॉम्प्लेक्स साल्ट में जब उसका रिप्रेजेंटेशन देखे तो वहां पर बहुत सारे स्पीसीज के बारे में हमें जानने को मिला, जिसमें से देखिए एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर था और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर था। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर था उसे हम लोग आयोनाइजेबल स्फीयर बोलते थे और जो अंदर रहता था उसको नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर बोलते थे। क्यों बोलते थे ये सारा कुछ हम लोग क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी हम लोग को कुछ कुछ स्पीसीज होते हैं जिसका हम लोग नाम जान रहे थे, जिसमें से सेंट्रल मेटल एटम था। उसके बाद लिगेंड था। लिगेंड क्या होता है तो वह सब स्पीसीज या फिर वह सब्सटेंस जो हम लोग को क्या होता है सेंट्रल मेटल को लोन पेयर अपना डोनेट कर पाता है। तो अगर लोन पेयर डोनेट कर रहा है चाहे वो लोन पेयर डायरेक्ट हो या फिर वो नेगेटिव के थ्रू वहां पे जाकर के डोनेट कर रहा हो, मतलब एक तरह से बोला जाए सेंट्रल मेटल के साथ कितना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पा रहा है, वही कोऑर्डिनेट मतलब कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके उसके साथ जुड़ रहा है तो वो स्पीसीज क्या कहलाएंगे लिगेंड कहलाएंगे। क्लियर है। उसके बाद वहीं पे एक चीज देखे थे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताता है कि कितना लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, या फिर वो जो आपका जो लिगेंड है वो अपना लोन पेयर कितना वहाँ पे डोनेट किया था, लोन पेयर की संख्या बोल लीजिए या तो फिर वहाँ पे कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है, तो वही संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बात किए थे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो हम लोग देखे थे कि किसी भी स्पीसीज के ऊपर कितना चार्ज होता है उसी को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसी को उस चार्ज जो होता है वही चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सभी के लिए फिक्स होता है, बस सिर्फ और सिर्फ हम लोग को जो सेंट्रल मेटल होगा इसमें कॉम्प्लेक्स साल्ट में उसका हम लोग को टाइम टू टाइम क्या करता है वेरी करते रहता है। क्यों वेरी करता है क्योंकि ये हम लोग को डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। अब ये डिपेंड करता है क्योंकि इसका वेरिएशन हम लोग को क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई +2 भी शो करता है, कोई +3 भी, +4 भी, +5 भी, +6 भी, +7 भी। तो ये डिपेंड करता है कि उसके साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहां पे बना हुआ है। तो उसी चीज को हम लोग निकालना सीखेंगे आगे चल करके, और उसके साथ कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है ये भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को लिगेंड के बारे में जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक हम लोग लिगेंड के बारे में जानेंगे नहीं तो उसके ऊपर चार्ज नहीं पता चलेगा। तो चार्ज अगर नहीं पता चलेगा तो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो उसके लिए लिगेंड कितना वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएगा इसकी जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। और आपको ये तो पता ही होगा कि हम लोग को जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए आता है, साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन नंबर और उसका IUPAC नेम लिखने के लिए आता है कॉम्प्लेक्स साल्ट का, और फिर हम लोग को आइसोमेरिज्म से सवाल पूछते रहता है। तो सबसे पहले हम लोग को लिगेंड यहाँ पे रोल करता है, जैसे हर फिल्म का जो हीरो होता है उसी प्रकार से ये जो चैप्टर है इसका जो हीरो होने वाला है वो आपका लिगेंड होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग को लिगेंड को जानना पड़ेगा कि जो लिगेंड है वो किस टाइप का दिखता है, वो कितना बॉन्ड बना सकता है या फिर उसके ऊपर कितना चार्ज होता है। तो उसी को जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं तब तक हम लोग आगे कुछ ही मतलब कुछ भी किसी तरह का सवाल को हम लोग सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पीछे लेक्चर्स में भी जो सेकेंड वाला था उसमें हम लोग देख रहे थे क्या चाहिए लिगेंड का क्लासिफिकेशन। लिगेंड हम लोग देखे थे 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है, कटायन, अनायन और न्यूट्रल। न्यूट्रल में देखे थे कि उसका नाम की जब बात करते हैं तो वो 2 तरीका से लिखा जाता है। एक तो जैसा हम लोग पहले जानते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग लिखने वाले। दूसरा था कि जैसा हम लोग जानते थे उस प्रकार से यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स साल्ट का जब नाम लिखेंगे तो अभी उसका यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसके जगह में कुछ मॉडिफाइड नाम हम लोग यूज करते हैं। तो ये था हम लोग को क्या चाहिए न्यूट्रल लिगेंड। जब हम लोग अनायनिक लिगेंड की बात करते थे तो यहाँ पर था कि कभी भी किसी स्पीसीज का नाम जब IDE या फिर ITE और या तो फिर हम लोग ATE ऐसा यूज हो तो लास्ट का जो E लेटर है उसको गैप करके वहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं O लगा देते हैं, तो वही उसका क्या हो जाता है लिगेंड का नाम। उसके अलावा जब हम लोग कटायन वाला चले थे, कटायन में हम लोग को 3 एग्जाम्पल था, हालांकि बोले थे कि कटायन वाला हम लोग को जल्दी यूज नहीं होता, फिर भी आप उसको जान करके रखेंगे, ठीक है। और कटायन वाला में क्या होता है जैसा हम लोग नाम जानते हैं लास्ट में हम लोग को खाली NIUM लगा देते हैं सफिक्स में। सफिक्स क्या होता है नाम के अंतिम में। तो ये सारा कुछ हम लोग पीछे लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके थे, वहीं से हम लोग और भी आगे विस्तार से चलते, लेकिन वहां पर आप लोगों को होमवर्क दिया गया था कि जितने भी लिगेंड है वो कैसा हम लोग को दिखता है, उसका नाम क्या होता है, उसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, ये सारा कुछ आपको बता दिए थे पिछले लेक्चर्स में ही कि कैसे उसको याद करना है। और उसको बिना याद किए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि वही हम लोग को मेन हीरो है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग जान गए सारा कुछ तो अब हम लोग देखेंगे कि वो जो लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा या फिर वो कितना अपना लोन पेयर उसके साथ शेयर कर रहा है, कितना उसको डोनेट कर रहा है, वही चीज़ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेंटिसिटी। क्या जानते हैं डेंटिसिटी। और डेंटिसिटी कुछ बताता नहीं, डेंटिसिटी एक वर्ड यूज हुआ है इसलिए किसके लिए
तो यहाँ पर देखेंगे कि लिगेंड अपना लोन पेयर कितना डोनेट किया है किसको, सेंट्रल मेटल को। या तो फिर डेंटिसिटी को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि कितना लिगेंड वहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। तो यहाँ पे दो तरीकों से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू और एक लोन पेयर के थ्रू। तो लोन पेयर अपना जितना डोनेट करेगा, अरे भैया जितना डोनेट करेगा उतना ही वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों बेसिस से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। डेंटिसिटी क्या होता है, डेंटिसिटी एक नंबर होता है जो बताता है कि कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अपना कितना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। क्लियर है। अगर और भी दूसरा तरीके से डिफाइन करना है तो ऐसे करेंगे कि डेंटिसिटी ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कितना लोन पेयर, या फिर ऐसे बोलेंगे डेंटिसिटी एक नंबर होता है जो बताता है कि जो हम लोग को लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनाया, या फिर कितना अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट किया। तो इस प्रकार से हम लोग डेंटिसिटी को यहाँ पे जानते हैं या फिर उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। समझ में आ गया। डेंटिसिटी जब जब यूज होगा, डेंटिसिटी का मतलब होता है एक नंबर, वो सिर्फ बताता है कितना वहाँ पे बॉन्ड बन रहा है या फिर कितना वहाँ पे लोन पेयर वहाँ पे डोनेट किया गया है किसी लिगेंड के साथ। अब यहाँ पे जानेंगे कि कितना कितना डोनेट करता है और कौन सा ऐसा लिगेंड है जिसका डेंटिसिटी कितना होता है। तो यहाँ पर हम लोग मेनली 3 तरह का डेंटिसिटी को देखने वाले हैं। कितना देखेंगे, 3 तरह का। सबसे पहले देखेंगे मोनोडेंटेड। क्या देखेंगे, मोनोडेंटेड। अब देखो डेंटिसिटी के लिए डेंटेड हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डेंटेड। डेंटेड का मतलब वही हो जाएगा कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है या तो फिर वहाँ पे कितना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो वो तो सिर्फ संख्या को बताता है कि कितना ये सब कर रहा है। अब देखो डेंटिसिटी उससे पहले, जैसे डेंटिसिटी को यहाँ पे डेंटेड के रूप में हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो मोनोडेंटेड, क्या चीज है, मोनोडेंटेड। डेंटेड का मतलब डेंटिसिटी वही चीज कि कितना डोनेट करेगा या फिर कितना बॉन्ड बनाएगा। मोनो लग गया पहले, और हम लोग जानते हैं मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ऐसा करके पेंटा, हेक्सा। तो सबसे पहले मोनो, मोनो का मतलब ही क्या होता है, सिंगल। सिंगल करने का मतलब एक। और यहाँ पे डेंटिसिटी मतलब डेंटेड, मतलब डेंटेड क्या कहलाता था, कितना लोन पेयर डोनेट कर रहा है या तो फिर यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। और उससे पहले जब मोनो लग गया, इसका मतलब कितना वो शेयर कर रहा हो, मतलब कितना डोनेट कर रहा होगा या फिर कितना वहाँ पे बॉन्ड बना रहा होगा, एक। मोनो मतलब कितना होता है, एक। मतलब जब जब मोनोडेंटेड का बात होगा इसका मतलब वो कितना अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा होगा, एक। या फिर अगर यहाँ पे बात किया जाए मोनोडेंटेड को और भी डिफाइन कर सकते हैं, तो मोनोडेंटेड लिगेंड वही होगा जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो, एक। कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो, एक। या तो फिर अपना कितना लोन पेयर डोनेट करता हो, एक। बात समझ में आ गया। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी क्या होता है समझ में आ गया। ये एक तरह का नंबर होता है जो बताता है कितना वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है या फिर कितना लोन पेयर वहाँ पे डोनेट किया गया है लिगेंड के द्वारा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे कितना टाइप का डेंटिसिटी होता है, मतलब कितना कितना लोन पेयर डोनेट कर रहा है या फिर कितना वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। जिसमें हम लोग 3 तरह का इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें से मोनोडेंटेड, उसके बाद देखेंगे डाइडेंटेड या फिर बाइडेंटेड बोलते हैं, और एक हम लोग देखेंगे हेक्साडेंटेड। बट हम लोग को 3 ही तरह का हम लोग यहाँ पे लिगेंड के बारे में जानना है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। तो समझ में आ गया। लिगेंड का मतलब जो लोन पेयर डोनेट करेगा, डेंटिसिटी मतलब कितना डोनेट किया या फिर कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। तो उसका पहले हम लोग को क्या लग गया, मोनो। मोनो का मतलब कितना, एक। तो कितना लोन पेयर डोनेट किया होगा वह लिगेंड, एक। या फिर कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होगा, एक। क्लियर है। अब इसको डोनेट मतलब इसको डिफाइन करने का बस वही तरीका है। सबसे पहले देखो यहाँ पे 3 टर्म्स में उसको डिफाइन कर सकते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड को, कि जो एक डोनर एटम हो, उसमें एक भी बोल सकते हैं कि मान के चलो उसमें अगर देखेंगे वैसा लिगेंड जिसमें बहुत सारे एटम तो लगे हुए रहेंगे, लेकिन वहां पे जो लोन पेयर को जो डोनेट करने वाला होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक एटम होगा। कितना होगा, एक एटम। वहां पे एक से अगर ज्यादा एटम होगा जो डोनेट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, बाइडेंटेड। लेकिन अभी कितना होगा, भले 3-4 को वहां पे एटम लगे हो, चाहे 2-3 को एलिमेंट लगा हो, लेकिन वहां पर डोनेट कितना करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक एटम वहां पे डोनेट करेगा। तो हम लोग एटम के अनुसार भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर यदि डोनेट कर रहा है लोन पेयर वो कितना करेगा, एक एटम। तो वैसे हम लोग को लिगेंड को क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड। तो एक तो हम लोग ऐसा देख लिए डोनर एटम के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखते हैं कि कितना वो लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर यदि एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो वैसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड। इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अनुसार भी डिफाइन कर सकते हैं। वहां पे बोलेंगे कि अगर यदि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वैसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि मोनोडेंटेड लिगेंड आखिर कौन कौन सा
एग्जाम्पल है, या फिर कौन कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कितना लोन पेयर डोनेट करता है, सिर्फ और सिर्फ एक, या फिर उसके पास कितना डोनर एटम होता है, डोनेट करने वाला एटम कितना होता है, एक, या तो फिर वहां पे कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्लियर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनता है, लोन पेयर कितना डोनेट करता है, या फिर वहां पे डोनर एटम कितना है, इसके बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे। तो देखते हैं कितना वहां पे एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिलेगा, या फिर कितना हम लोग को रिमेंबर करना है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग अमोनिया। अमोनिया को देखोगे तो अमोनिया में यहाँ पर इसके पास लोन पेयर होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लोन पेयर डोनेट करने वाला कितना आइटम है, ए, वो कौन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन है, तो इसके अनुसार भी हम लोग डिफाइन कर दिए कि डोनर आइटम कितना है, एक। अगर एक है तो ऐसे ही लिगेंड को क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड। या तो फिर यहाँ पर देखो कितना लोन पेयर डोनेट करेगा, एक, और इसके पास भी जाकर के देखोगे कितना लोन पेयर रहता है, एक, और एक ही हम लोग को क्या करता है, डोनेट करता है। इसका मतलब इसके अनुसार भी हम लोग क्या किए, डिफाइन कर दिए। और ये जैसे डोनेट करेगा तो वहां पर अगर देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनाएगा, तो वो कितना बनाता है, एक। तो चलो अब बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे, अब डायरेक्टली हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि डेंटिसिटी आखिर होता क्या, या फिर मोनोडेंटेड लिगेंड आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले देखो, जब जब हम लोग का अमोनिया रहेगा तो अमोनिया एक तरह से इसको तो हम लोग बोलते थे क्या चीज, न्यूट्रल लिगेंड। लेकिन यहाँ पे जब डेंटिसिटी के अनुसार जब यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि कितना लोन पेयर वहाँ पे डोनेट कर रहा है, या फिर कितना वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे सिर्फ और सिर्फ कितना हम लोग को डोनेट करता है, एक, या फिर कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एक। अब यहाँ पे देखेंगे कौन एटम है जो डोनेट कर रहा है, कौन एटम है जो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर जब अमोनिया देखते हैं तो अमोनिया में कौन एटम डोनेट करता है, लोन पेयर को, नाइट्रोजन। उसी प्रकार से H2O है, H2O भी किसका एग्जाम्पल है, मोनोडेंटेड लिगेंड का। ये भी जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है वही हम लोग को क्या करता है, डोनेट करता है। क्लियर है। उसके बाद CO, जो हम लोग इसको बोलते थे कार्बोनाइल, क्या जो बोलते थे, कार्बोनाइल, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, क्या जो बोलते थे, कार्बोनाइल। यही तो हम लोग को मॉडिफाइड नेम होता था न्यूट्रल लिगेंड में। तो अब यहाँ पे देखो CO में, यहाँ पे जो डोनेट करता है वो कौन करता है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर को डोनेट करता है। क्लियर है। उसी प्रकार से हम लोग NO में बात करते हैं, नाइट्रोसाइल में, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो N होता है मतलब नाइट्रोजन, यही हम लोग को क्या करता है, डोनेट करता है। उसके बाद NO2-। अब यहाँ पर गौर से समझिएगा, NO, CO, H2O, NH3, यहाँ तक हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होता है कौन डोनेट कर रहा है। अब यहाँ से हम लोग को दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे NO2 का कहानी पिछले क्लास में भी बताए थे कि जब हम लोग NO2 का स्ट्रक्चर्स देखते थे हम लोग को ऐसा दिखता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर ऐसे रहता है, इसके पास हम लोग को क्या होता है, लोन पेयर। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि डोनर एटम कितना है, 2। कितना है डोनर एटम, 2। लेकिन एक समय में कितना डोनेट करता है, एक ही करता है। या तो फिर ऑक्सीजन डोनेट करेगा, या तो फिर कौन करेगा, हम लोग को नाइट्रोजन करेगा। तो यहाँ पर डोनेट करने वाला तो 2 एटम है, लेकिन एक समय में कितना डोनेट करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक। और हम लोग डिफाइन भी किए थे जिसमें एक डोनर एटम हो। तो यहाँ पे 2 है भले, लेकिन डोनेट कितना करता है, एक ही करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड। अब यहाँ पर होता क्या है, NO2 को ऐसा भी लिखा जाता है, अभी भी इसको क्या बोलेंगे, NO2 ही बोलेंगे। या तो फिर हम लोग ऐसा भी अगर लिख देते हैं तो कोई हम लोग को दिक्कत होने वाला नहीं है। क्लियर है। तो अभी भी इसको क्या बोलेंगे, NO2 ही बोलेंगे। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जब यहाँ पे देख रहे हैं 2 को डोनेट करने वाला क्षमता है इसके पास, तो कभी ये भी डोनेट कर सकता है, कभी ये भी कर सकता है। अगर नाइट्रोजन जाकर के डोनेट करेगा तो कौन जुड़ेगा, N से। कहाँ से जुड़ेगा, नाइट्रोजन से। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन वाला ना डोनेट करे, ऑक्सीजन वाला डोनेट करेगा, तो किससे बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन से। तो कभी अगर NO2 ही बता रहे हैं अभी दोनों को ही, लेकिन एक बार शर्त था कि एक बार ऑक्सीजन जुड़ रहा है और एक बार कौन जुड़ रहा है, नाइट्रोजन जुड़ रहा है। तो अगर हम लोग को नाइट्रोजन जुड़ेगा तो उस कंडीशन पे हम लोग उसको लिखा करते हैं NO2। क्या लिखा करते हैं, NO2। नाइट्रोजन को पहले लिखते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भले ऑक्सीजन के पास है, अभी यहाँ पे ऑक्सीजन वाला नेगेटिव चार्ज जाकर के डोनेट नहीं करता, बल्कि यहाँ पर जो डोनेट करने वाला है वो कौन करने वाला है, नाइट्रोजन का लोन पेयर। तो यहाँ पे कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन। कौन करेगा, नाइट्रोजन। उसके बाद अगर यदि हम लोग को ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं ONO। क्या लिखते हैं, ONO। ऑक्सीजन को पहले लिख दिया, इसका मतलब इसका जो नेगेटिव चार्ज था यही क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन वाला लोन पेयर डोनेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर डोनर एटम कौन हो गया, ऑक्सीजन। उसी प्रकार से SCN और NCS में यहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी वही कहानी होता है कि एक समय में एक ही डोनेट करेगा। जैसे सल्फर के पास नेगेटिव होता है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। जैसे कि इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन लोन पेयर अभी डोनेट नहीं कर रहा है। कौन डोनेट कर रहा है, सल्फर वाला माइनस चार्ज। तो यहाँ पर डोनर एटम कौन हो जाएगा, सल्फर। उसी प्रकार से जब
जब NCS की बात करते हैं, अभी इसके पास नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर। लेकिन अभी सबसे पहले कौन है, नाइट्रोजन, तो कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो वहाँ पे N लिखेंगे, अगर सल्फर कर रहा है तो S। लेकिन हम लोग को जानना है कि SCN होता है और NCS होता है, उसके पास नेगेटिव चार्ज भी मौजूद होता है। लेकिन यहाँ पे ये भी जानना है कि कौन वहाँ पे डोनर एटम होता है। जब हम लोग को SCN रहता है सल्फर डोनेट करता है, NCS रहता है तो वहाँ पे कौन हम लोग को डोनेट करता है, नाइट्रोजन। उसी प्रकार से हम लोग के सामने ये भी मौजूद होते हैं, जैसे कि ये सब तो हम लोग एग्जाम्पल देख लिए। साथ ही साथ हम लोग को 2 एग्जाम्पल और भी देखने को मिलेगा, जैसे कौन कौन मिलेगा, साइनाइड CN, इसके पास हम लोग को मिलेगा नेगेटिव चार्ज। क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। अभी अगर CN में देखेंगे तो इसके पास भी लोन पेयर देखने को मिलेगा, किसके पास, नाइट्रोजन के पास। तो यहाँ पर भी अगर डोनर एटम बात करेंगे तो अगर CN लिखा रहे तो अभी कौन डोनेट करता है, कार्बन। कौन डोनेट करता है, कार्बन। उसी प्रकार से अगर हम लोग को NC लिखा रहे, क्या चीज लिखा रहे, NC, तो अगर नाइट्रोजन पहले लिखा रहेगा तो कौन डोनेट करेगा, पहले नाइट्रोजन वाला लोन पेयर। इस कंडीशन पर नाइट्रोजन का लोन पेयर काम नहीं कर रहा है, कौन काम कर रहा है, कार्बन वाला। तो यहाँ पर कार्बन डोनर एटम है और इस कंडीशन पे कौन रहेगा, नाइट्रोजन। क्या बात समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग को कुछ एग्जाम्पल था जो हम लोग को किसके एग्जाम्पल होते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड। अब आपको यहाँ पे याद क्या करना है, जैसे सर हम लोग तो समझ गए कि कौन कौन सा लिगेंड न्यूट्रल होता है, कौन होता है कैटायनिक और कौन होता है अनायनिक। ये वाला इसलिए याद करने बोले थे ताकि हम लोग को चार्ज पता चल सके। क्या पता चल सके, चार्ज। जैसे कि न्यूट्रल लिगेंड में जितने भी एग्जाम्पल थे उसके ऊपर कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिलेगा, तो नहीं है तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 0। जितने भी अनायनिक लिगेंड था तो उसके ऊपर चार्ज था, तो चार्ज था तो किसके ऊपर कितना चार्ज था, ये हम लोग को कब काम देगा, जब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे तब। अब यहाँ पे हम लोग को ये जो है डोनर एटम कि कौन डोनेट कर रहा है या फिर कितना डोनेट कर रहा है, ये हम लोग को कहाँ काम देने वाला है, तो ये काम देगा हम लोग को कोऑर्डिनेशन नंबर में। कोऑर्डिनेशन नंबर में हम लोग बॉन्ड को कैलकुलेट करते हैं या फिर वहाँ पे ये देखते हैं कि कितना सेंट्रल एटम को लोन पेयर मिला है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ये एग्जाम्पल को याद करना है, क्योंकि जब हम लोग को देखे चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे वो अनायनिक हो, चाहे कैटायनिक हो, वहाँ पर हम लोग को पता नहीं चल पा रहा था कि वो कितना लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग चार्ज को देखे। लेकिन अब ये वाला जो एग्जांपल देखने वाला है या फिर इस जो क्लासिफिकेशन कि कितना लोन पेयर डोनेट कर रहा है या फिर कितना उसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो इसके बेसिस पे जब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग को यही पता चलता है कितना बॉन्ड बनेगा या फिर कितना लोन पेयर वहाँ पे डोनेट कर रहा है। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे, तो इसके साथ हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपको याद क्या करना है, सबसे पहले जाना है कि ये जितने भी एग्जांपल हमारे सामने दिख रहे हैं ये सभी के सभी कैसा एग्जांपल है, मोनोडेंटेड लिगेंड। कैसा एग्जांपल है, मोनोडेंटेड लिगेंड। बात समझ में आ रहा है। कैसे इसका यूज करेंगे आगे जाकर के पता चलेगा, लेकिन अभी कैसे कैसे याद करना है ये सबसे पहले समझते जाइएगा। क्लियर है। अगर ये चार्ट को देखना है तो देख लीजिए, अगर कहीं लिखना है तो लिख लीजिए, हालांकि नोट्स में लिखा हुआ रहेगा। क्लियर है। नोट्स तो आपको पता चल ही गया होगा कहाँ है। सो चलिए, इसको कहीं रफ में लिखना है तो ले सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं आगे। ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड समझ में आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे बाइडेंटेड लिगेंड। बाय मतलब क्या होता है, दो। कभी कभी डाई का भी यूज कर सकता है, बाय के जगह में क्या चाहिए, डाई। तो डाई और बाय एक ही चीज़ होता है जिसका वैल्यू कितना होता है, 2। बाकी तो सेम ही चीज़ है। लिगेंड का मतलब जान ही रहे हो, डेंटेड का मतलब समझ ही रहे हो। यहाँ पे सिर्फ क्या लग गया, बाय। और ये कितना टाइप हम लोग देख रहे हैं, दूसरा टाइप। ठीक है, दूसरा नंबर। तो अगर बाइडेंटेड है तो इसका मतलब तो आपको रीजन समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर जो डोनेट करने वाला एटम होगा वो कितना होगा, 2 गो होगा। मोनो में कितना था, 1 गो। और वहाँ पर मोनो की बात करते थे तो लोन पेयर कितना डोनेट करता था, 1 गो। अभी कितना डोनेट करेगा, 2 गो। जब मोनो की बात करते थे तो कितना बॉन्ड बनाता था, 1 गो। अभी कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 गो। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो वही चीज़ यहाँ पे है कि 2 गो यहाँ पे क्या रहेगा, डोनर एटम। 2 गो क्या रहेगा इसके पास, लोन पेयर डोनेट करेगा। और यहाँ पे 2 गो क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब इसका एग्जांपल देखो, हम लोग को सिर्फ 2 गो याद करना है। कितना यूज करना है, 2। यही दोनों से हम लोग को क्या बनेगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पे देखो क्या क्या। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे न्यूट्रल लिगेंड में जो था हम लोग EN। क्या था, EN को हम लोग क्या बोलते थे, इथाइलिन डाइअमीन। क्या बोलते थे, इथाइलिन डाइअमीन। इसी का पूरा नाम क्या होता था, इथाइलिन डाइअमीन, या फिर उसको शॉर्ट में क्या लिखा रहता था, EN। अब इसका जो हम लोग को फॉर्मूला देखते थे वो क्या देखते थे, सबसे पहले समझिए। इथाइलिन का मतलब क्या होता है, 2 गो कार्बन। क्या होता है, 2 गो कार्बन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 कार्बन, मतलब CH2। एक इधर खोल देते हैं, इधर खोल देते हैं। क्लियर है। क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 5 गो। तो यहाँ पे CH2 लिखना है, इधर भी CH2, 2 गो कार्बन खत्म। इतना सब पोर्शन को बोलते हैं इथाइलिन। क्या बोलते हैं, इथाइलिन। अब आगे देखो, यहाँ
लिखा हुआ था इथाइलिन और बाद में क्या लिखा हुआ है डाई अमीन। अमीन का मतलब होता है NH2 लगना, क्या चीज लगना NH2, मतलब दो गो NH2 लगेगा। डाई का मतलब क्या चीज दो और अमीन का मतलब NH2। तो अब दोनों जगह एक इधर लग जाएगा और एक किधर लग जाएगा इधर, मतलब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे NH2 और इधर हम लोग क्या लिख देंगे NH2। यही एग्जाम्पल हो गया किसका इथाइलिन डाई अमीन का फॉर्मूला है ये। क्लियर है? ये सब उम्मीद करते हैं कि पहले जो लेक्चर्स बताए हैं वो सब में आपको याद हो गया होगा, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, बहुत सारा प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो NH2 NH2, यही ये वाला भी नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर होता है एगो, इसके पास भी देखोगे कितना होगा एगो। यही दोनों लोन पेयर क्या करता है सेंट्रल मेटल को जाकर के डोनेट करता है और इस प्रकार से जा करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? और इस तरह का एरो कैसे देते समझ में आता था ना, कि जिधर से लोन पेयर जिसकी तरफ जा रहा है उधर ही हम लोग एरो को दिखाते हैं। जैसे लोन पेयर किधर है, इसका किधर जा रहा है मेटल की तरफ, तो इसके तरफ हम लोग क्या दिखाएंगे एरो। एरो दिखाओगे तभी पता चलेगा वहाँ पे किस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो इस तरह से मेटल के साथ हम लोग क्या करता है जुड़ता है। अब बताओ इसको डिफाइन करो। सबसे पहले एटम के अनुसार कितना एटम है यहाँ पे जो अपना लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, देखो एगो दोगो, कितना डोनर एटम है दोगो जो डोनेट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो कितना बॉन्ड बन रहा है एगो एक दोगो, तो दोगो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर रहा है। कितना लोन पेयर डोनेट हो रहा है एक और एक कितना दोगो, क्या तीनों कहानी समझ में आ रहा है ना। जैसे वहाँ पे हम लोग ले रहे थे मोनोडेंटेड में कि जैसे NH3 था, अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर एगो, यही जाकर के डोनेट करता था किसको मेटल को। अब बताओ यहाँ पे कितना बॉन्ड बना एगो, कितना हम लोग को लोन पेयर डोनेट कर रहा है एगो, कितना डोनर एटम है एगो। बस ऐसा करके हम लोग क्या करते थे पूरा डिफाइन करते थे। तो उसी प्रकार से हम लोग डाइडेंटेड या फिर बाइडेंटेड जिसको बोल रहे हैं वो उसका हम लोग एग्जाम्पल को समझ गए, और एग्जाम्पल कितना आसान है, सिर्फ हम लोग को दो ज्ञात करना है। एगो क्या चाहिए इथाइलिन डाई अमीन। क्लियर है वहाँ तक? फिर दूसरा हम बताए थे कि कल का वीडियो में ही कि उसमें हम लोग को OX2- रहेगा। OX मतलब बैल नहीं, यहाँ पर OX ऑक्जेलेट को बताता है। किसको बताता है? ऑक्जेलेट को। अब यहाँ पर देखो OX2- या फिर उसी को लिखा जाता है क्या चीज़ C2O4 ये शॉर्टकट तरीका है और ये उसका फॉर्मूला होता है C2O4 और इसी का पूरा नाम होता है ऑक्जेलेट। लेकिन ये हम लोग को अनायनिक लिगेंड है इसलिए ए को हटा करके क्या लिख देते हैं O, तो इसलिए उसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्जेलेटो। वहाँ पे ऑक्जेलेट बोलते थे लेकिन अब क्या बोलेंगे ऑक्जेलेटो बोलेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर्स की बात करें, सबसे पहले देखो C2 है, क्या है C2, इसका मतलब कितना कार्बन है दोगो। अगर दोगो कार्बन है तो हम लोग आराम से पहले दोगो कार्बन बना लेते हैं, मतलब यहाँ पर रहेगा एगो कार्बन, इधर रहेगा दोगो कार्बन। क्या कर लिया? अब बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 गो। अगर ऑक्सीजन 4 गो है तो 4 गो यही दोनों में से कहीं जुड़ा होगा, तो 2 गो इसके साथ जोड़ देते हैं, 2 गो किसके साथ इसके साथ। अब यहाँ पर देखो अगर ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है 2 गो, कितना बॉन्ड बनाता है 2 गो। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा 2 गो, अभी भी 2 गो ऑक्सीजन बचा हुआ है, और ऑक्सीजन अबर भी जाएगा तो वो कितना बॉन्ड बनाएगा 2 गो, कितना बॉन्ड बनाएगा 2 गो। लेकिन कार्बन को भी ध्यान देते जाना है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4 गो। अभी क्या 4 गो कंप्लीट हो गया, एगो इसके साथ 2 गो, तो कितना हो गया 3 गो, और आधार अगर 2 गो बना देंगे कितना हो जाएगा उसके पास 5 गो हो जाएगा, जो कि 5 गो कभी जिंदगी में बनाता नहीं है। तो अगर 4 गो बनाना है तो भैया सिंगल बॉन्ड में इसको रहना पड़ेगा, और इस ऑक्सीजन को भी कितना रहना पड़ेगा सिंगल बॉन्ड में। और ऑक्सीजन कभी भी अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाता है -1, क्योंकि ये हमेशा कितना बॉन्ड बनाना चाहता है 2 गो, तो एक ही बना रहे हो तो ये हमेशा इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा -1। अब बताओ यही होता है हम लोग को C2O4 का स्ट्रक्चर। क्या होता है C2O4 का स्ट्रक्चर, या फिर लिखा रहेगा OX का ऊपर क्या चाहिए 2-, उसी को बोलते हैं ऑक्जेलेटो बोलते हैं। और अगर ऑक्जेलेटो के ऊपर अगर चार्ज बोला जाए तो कितना होता है 2-, कितना होता है 2-। ये ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग को काम देने वाला है। अगर वही हम लोग को बात करेगा डेंसिटी, तो डेंसिटी कितना होता है ऑक्जेलेट को, तो यहाँ पर 2 गो डोनर एटम है, बोले थे कि नेगेटिव चार्ज हम लोग को डोनेट करता है, तो इसके पास हम लोग को ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी जाकर के डोनेट करता है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दोनों जाकर के डोनेट करता है किसको सेंट्रल मेटल एटम को। तो बताइए यहाँ पे डोनर एटम कितना है 2 गो, इसलिए इसको बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। अब यहाँ पे देखो कितना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, अरे नेगेटिव को भी लोन पेयर के जैसा ट्रीट करते हैं, तो कितना जगह 1 और 1 2 गो डोनेट कर रहा है। या तो फिर यहाँ पे बात करेंगे कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 1 और 1 कितना 2। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि डेंटिसिटी आखिर होता क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड होता क्या है। उसका एग्जांपल को आप गौर से देखिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, याद कीजिएगा, हो जाएगा। और ऑटोमेटिक जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना बहुत सारा एग्जांपल को, वो ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा कि ये एग्जांपल का क्या होने वाला है, उसके ऊपर चार्ज कितना होने वाला है, उसका डेंटिसिटी कितना होने वाला है, ये सारा कुछ हम लोग समझ जाएंगे ईजिली।
ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो ये हम लोग को था क्या चाहिए, मोनोडेंटेड लिगेंड और बाइडेंटेड लिगेंड। उसके बाद हम लोग को लास्ट बचा है क्या चाहिए, हेक्साडेंटेड लिगेंड, जो होता है हम लोग को ADTA। क्या होता है, ADTA। चलो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो जो अगर लेना है तो। चलिए, तो जैसे हम लोग अभी तक सीख चुके हैं मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, उसी प्रकार से हेक्साडेंटेड का सिर्फ कितना एग्जांपल है, एक। अब देखो आपके सामने एग्जांपल बहुत कम यूज होगा। सबसे पहले हेक्साडेंटेड का 1 एग्जांपल, बाइडेंटेड का 2 एग्जांपल, कितना होगा, 3 को क्या याद नहीं कर पाओगे, बाकी सब क्या होंगे हम लोग को, मोनोडेंटेड लिगेंड। बस कहीं भी एग्जांपल आया उसको चेप देना आराम से, और उसको आराम से हम लोग को यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड में हम लोग को होता क्या है। अब यहाँ पे देखो हेक्साडेंटेड लिगेंड को कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पर जो उसका डेंसिटी होगा वो कितना होगा हम लोग को, 6। अब 6 होगा भैया, अब इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि 6 को लोन पेयर वो डोनेट करेगा। अब उसमें नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर भी डोनेट कर रहा है, लेकिन कितना करेगा, 6 को। या फिर बॉन्ड कितना बनाएगा, 6 को। या तो फिर उसमें जो डोनेट करने वाला एटम होगा वो भी कितना होगा, 6 को। अब यहाँ पे देखते हैं, इसका मतलब अगर डोनर एटम यहाँ पे देखेंगे तो वो भी कितना होगा, 6 को। लोन पेयर कितना डोनेट करेगा, 6 को। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कितना बनाएगा, 6 को। तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्साडेंटेड लिगेंड। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या है, ADTA। कभी भी यूज होगा ये पूरी ADTA लिखेगा, इसका फॉर्मूला कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा क्या रहेगा, ADTA। और इसके सिंपल सिर्फ ADTA रहेगा तो फिर भी आपको जानना है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है। तो ADTA के ऊपर चार्ज कितना होता है, 4-, उसके ऊपर कितना होता है, 4- चार्ज होता है। ये चार्ज हम लोग को कहाँ काम करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालने के समय। अब यहाँ पे हम इसका जानते हैं कि वो कितना लिगेंड, मतलब कि वो जो लिगेंड है ADTA, ये कितना हम लोग को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है या फिर कितना लोन पेयर दे रहा है, या फिर उसमें जो एटम है वो कौन कौन है और कैसे वहाँ पे डोनेट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो EDTA का फुल फॉर्म, E का मतलब होता है इथाइलिन, D का मतलब होता है डाइअमीन, T का मतलब होता है टेट्रा और A का मतलब होता है एसीटेटो। अब इसी को हम लोग तोड़ के बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इथाइलिन। इथाइलिन का मतलब होता है 2 कार्बन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इथाइलिन लिखा हुआ और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाइअमीन, और लास्ट में हम लोग को क्या लिखा है, टेट्रा एसीटेटो लिखा है। कैसे लिखा है, टेट्रा एसीटेटो। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं टेट्रा एसीटेटो, कैसे देखते हैं, टेट्रा एसीटेटो। तो टेट्रा एसीटेटो में सबसे पहले जब हम लोग बात करेंगे तो हमेशा यहाँ पे याद रखिएगा, एसीटेट का मतलब ही होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है 2 कार्बन वाला, उसमें अगर हम लोग को H को हटा देते हैं तो वहाँ पे जो O के ऊपर जो नेगेटिव आता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या चाहिए, एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटेट। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते जाइएगा, जैसे कि हम लोग सबसे पहले तोड़ के इसको छापते जाइए, जैसे नाम जिसे जानते हैं ना उसी से हम लोग एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इथाइलिन है, इथाइलिन का मतलब क्या चाहिए हम बताए थे, 2 कार्बन। क्या था, 2 कार्बन। अब ये 2 कार्बन में भी बताए थे कि यहाँ पे CH2 होता है, CH2 ऐसा करके, इसी को हम लोग क्या बोला करते थे, इथाइलिन। अब यहाँ पर देखो 2-3 बॉन्ड उसका बन चुका है। अब यहाँ पर इधर भी खुला है और इधर भी क्या है, खुला। अब यहाँ पे देखो इतना हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग को क्या चाहिए, डाइअमीन। और डाइअमीन कहने का मतलब 2 नाइट्रोजन वाला हम लोग को जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब यहाँ पे देखो NH2 यहाँ पे जोड़ दो, और इधर भी हम लोग क्या जोड़ देते हैं, NH2। क्लियर है। लेकिन आगे देख रहे हैं हम लोग को टेट्रा एसीटेटो, और एसीटेट का मतलब ही होता है हम लोग को ऐसा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O-, ऐसा। इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटेट बोलते हैं, या फिर एसीटेटो बोलेंगे। तो ये चीज़ हम लोग को जोड़ना है, और इसको जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग को यहीं पे जोड़ना पड़ेगा। अब अगर वहाँ पे जोड़ना है, बताओ एसीटेट को भी जो जोड़ना है, एसीटेट, इसका मतलब समझ गए। और यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है, टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है 4। कितना होता है, 4। मतलब उस तरह का जो ग्रुप था एसीटेट, उसको हम लोग को कितना बार जोड़ना पड़ेगा, 4 को। और 4 को जोड़ना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर कार्बन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 2 का हाइड्रोजन था, इसको हटा सकते हैं तो कितना इसका बॉन्ड खुला हो जाएगा, 2 गो। उसी प्रकार से इसको भी खोल देंगे तो हम लोग को क्या होता है, 2 गो। मतलब जब भी अमीन रहेगा यहाँ पे तो नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन रहने वाला नहीं है, उसके साथ कौन जुड़ेगा, टेट्रा एसीटेटो। मतलब CH3C ऊपर O और इधर भी हम लोग O- रहेगा। अब यहाँ पर जैसे हम लोग जानते थे CH3 रहता था, लेकिन भैया CH3 तो रहता था, लेकिन अभी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2, और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन माइनस। इसके साथ भी बनाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग को CH2C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो जाएगा O-। उसी प्रकार से यहाँ पर होगा CH2 और यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे होगा O-। यहाँ पर होगा क्या चीज, CH2, यहाँ पे होगा उसी तरह से C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे होगा O और इसके ऊपर माइनस। तो ये होता है एसीटेट।
मतलब पूरी स्ट्रक्चर्स हो गया। इथाइलिन का मतलब 2 गो कार्बन, डायमीन मतलब देखो नाइट्रोजन उसमें जुड़ा हुआ है 2 गो, टेट्रा का मतलब 4 और एसीटेटो मतलब एसीटेट, तो 4 गो हम लोग को क्या लगा हुआ है एसीटेट। अब यहाँ पर देखते हैं कि कितना हम लोग को नेगेटिव चार्ज या फिर कितना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर दिखा हम लोग को नाइट्रोजन, और जैसे नाइट्रोजन दिखा भैया तो कितना बॉन्ड बनाया 3 गो, मतलब इसके पास कितना लोन पेयर मौजूद होगा, एक तो लोन पेयर हम लोग को मौजूद होगा। अब देखो ये क्या क्या करता है इसको, सबसे पहले देखो यहाँ पे मेटल रहेगा, क्या रहेगा मेटल, इसी मेटल को क्या करता है बॉन्ड बनाता है इसी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या तो फिर इसी को अपना लोन पेयर को डोनेट करता है। अब कौन कौन यहाँ पे डोनेट करेगा, सबसे पहले समझिए, ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है ये भी जाकर के डोनेट करता है, ऐसा ही ये वाला भी क्या करता है डोनेट करता है। कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया 2 गो। उसी प्रकार से ये जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ऑक्सीजन के पास, इन लोग भी जाकर के क्या बनाता है बॉन्ड बनाता है। अभी तक कितना बना 4, अरे तो क्या इन लोग से दुश्मनी है क्या, नहीं ना, तो इन लोग भी जाएगा और इसके साथ क्या बना लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना बॉन्ड बन रहा है 1 2 3 4 5 6, बताओ कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना 6 गो। लोन पेयर कितना डोनेट हो रहा है, एक नाइट्रोजन वाला, यहाँ वाला नाइट्रोजन कितना 2 गो, और 4 गो हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, तो कितना हो गया 4 गो ऑक्सीजन से और 2 गो नाइट्रोजन से, टोटल कितना हो गया 6 गो, मतलब कितना लोन पेयर गया 6 गो। डोनेट करने वाला एटम 1 2 3 4 5 6, टोटल डोनेट करने वाला जो एटम है वो कितना मौजूद है वहाँ पे 6 गो। तो इसका मतलब इस एग्जाम्पल जो एडीटीए होता है, एडीटीए का स्ट्रक्चर ये होता है, इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम कैसे कैसे बनाए ये तो तरीका समझ में आ ही गया होगा नाम से, ठीक है। 1-2 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में छप जाएगा, अच्छा एडीटीए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एडीटीए का स्ट्रक्चर ये होता है, इसके पास डेंसिटी कितना होता है ये याद रखना है, और उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, चार्ज कितना लोन पेयर डोनेट करता है और उसका स्ट्रक्चर, बस इतना आप लोग को क्या करना है सीखना है, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग को जो भी डेंसिटी के आधार से जो लिगेंड को क्लासिफाई किया गया था वो सारा कुछ हम लोग समझ चुके हैं, मतलब आधा पोर्शन हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग को जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसके लिए कुछ कुछ पॉइंट लिखा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि किसके ऊपर कितना चार्ज होता है, ठीक है, मेटल वगैरह के ऊपर, तो वो सारा कुछ एक लाइन में हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे, अब उसका प्रैक्टिस करेंगे पूरा, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये दोनों एक साथ ही क्या कर देंगे हम लोग खत्म कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीज, उसका आईयूपीएसी नाम लिखना। उसके बाद फिर से प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग देखेंगे आइसोमेरिज्म। उसके बाद एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, मतलब कितना कितना था उसको रिवीजन करके उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस बैंक का जितना भी क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो सारे कुछ डील करेंगे। उसके बाद आपको दिया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेट नहीं करते हैं, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हम लोग पता करते हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्मली अभी तक पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग देखेंगे कि उस स्पीसीज के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो सबसे पहले ये सब खैर हम लोग को क्लास 10 से लेकर के 11th के बीच में ही हम लोग को सीख लेना होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए ग्रुप नंबर 1 पीरियोडिक टेबल देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 मतलब कि ये जो पीरियोडिक टेबल होता है इसमें से जो ई वाला जो ग्रुप होता है सबसे पहले वाला, उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं उसके ऊपर चार्ज कितना होता है +1 होता है। मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना रहेगा, कभी परिवर्तन नहीं होगा, हमेशा कितना होगा +1। मतलब कि जो भी उसमें जो मेटल होते हैं जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, वो अगर ये सब कभी भी दिखाई दिया तो सभी के ऊपर कितना चार्ज बिठा दोगे +1। कितना बिठाओगे +1। ये हमेशा उसके लिए कांस्टेंट रहेगा, क्लियर है ना। उसी प्रकार से जितने भी ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं मेटल जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह, ये सब जितना भी हो गया सभी के ऊपर कितना चार्ज होगा +2। कितना होगा चार्ज +2 होगा। उसी प्रकार से ग्रुप नंबर 13 जो कि पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, तो ग्रुप नंबर 13 में 2 एलिमेंट जो दिखाई देते हैं कौन कौन, एल्युमिनियम और गैलियम, इन लोग के ऊपर भी चार्ज कितना होता है +3 होता है। कितना होता है +3। उसके अलावा आ जाते हैं हम लोग नन मेटल। नन मेटल में जो ग्रुप नंबर 17 होता है जिसको नन मेटल बोलते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया, ये ग्रुप नंबर 17। और उसके ऊपर चार्ज की बात करें तो वो हमेशा कितना होता है -1। हमेशा जिंदगी में कितना होगा उसका -1 होगा। क्या इतना याद रहेगा? और ये सब तो हम लोग बच्चा क्लास में भी हम लोग सीखे हुए रहते हैं। अगर नहीं पता तो देख लो गौर से कि ये सब एलिमेंट कभी भी दिखाई देगा, ये सब और दिखाई भी देगा कहाँ पे, नन मतलब आयोनाइजेबल स्फीयर में। कहाँ दिखाई देगा? आयोनाइजेबल स्फीयर। कभी कभी नन आयोनाइजेबल में दिख जाएगा ये नन मेटल, तो उस समय उसके ऊपर कितना चार्ज होता है ये सारा कुछ हम लोग को पहले से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसी चार्ज के ऊपर, और भी देख लो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट और भी कैसे पता करते हैं। ये सब दिखाई देगा तो ये सब का तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। उसके अलावा
अगर यदि मान के चलो न्यूट्रल लिगेंड रहा, क्या चीज रहा, न्यूट्रल लिगेंड। अब न्यूट्रल लिगेंड क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड का एग्जाम्पल कौन कौन था वो सारा कुछ आप जान चुके हैं। जिसमें कोई भी चार्ज ना हो, जिसमें कहीं भी साफ साफ चार्ज ना दिखाई दे हो, मतलब उसका अगर स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे तो वहाँ पर कोई ही चार्ज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ कौन रहेगा, लोन पेयर। तो उसके पास अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो वो कितना होता है, जीरो। कितना होता है, जीरो। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करेंगे कटायनिक लिगेंड, किसका बात करेंगे, कटायनिक लिगेंड, या फिर कोई भी स्पीसीज है जिसके पास हम लोग को पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है साफ साफ, तो उसका वही क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका मतलब कटायनिक लिगेंड वही होगा जितना उसके पास प्लस चार्ज होगा, जितना उसके पास प्लस चार्ज होगा। उसी प्रकार से जो अनायनिक लिगेंड होता है, तो उस अनायनिक लिगेंड को गौर से देखना, अगर उसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो उसका एक्सपेंड करना, उसका स्ट्रक्चर्स बनाना, क्या वहाँ पर हम लोग को नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज दिखाई दिया तो जो भी उसके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा वही उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। तो बस इतना ही से कंसेप्ट में, यही पेज के थ्रू हम लोग क्या समझ गए, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी के ऊपर कितना कितना होगा। अब हम लोग को टारगेट खत्म हो गया, हम लोग लिगेंड के बारे में समझ गए कि कौन कौन सा लिगेंड होता है, कौन कटायनिक होता है, कौन अनायनिक होता है, कौन न्यूट्रल होता है, क्लियर। उसके बाद जो लिगेंड होता है उसका टाइप भी देखें किसके अनुसार, तो लोन पेयर डोनेट करने के अनुसार, मतलब डेंटिसिटी के अनुसार। बार बार बोल रहे हैं डेंटिसिटी, डेंटिसिटी हम बहुत बार यूज करने वाले हैं पूरा इस चैप्टर में। तो डेंटिसिटी का मतलब 3 ही कंसेप्ट समझना, और 3 कंसेप्ट में वो दुए कंसेप्ट समझ लो ने, डोनर आइटम को भूल ही जाओ। यहाँ पर सीधा समझो कि कितना उसमें के पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, या फिर वो कितना लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, यही संख्या क्या कहलाता है, हम लोग को डेंटिसिटी कहलाता है। अब वो डेंटिसिटी के बिना आप कोऑर्डिनेशन नंबर तो भूल ही जाइए कि आप निकाल पाएंगे। उसके अलावा अगर आप ये सब चार्ज के बारे में नहीं जानते तो आप भूल जाइए कि आपके साथ कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल पाएगा। और पहले बता दे रहे हैं एग्जाम में ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, आईयूपीएसी नेम और आपका आइसोमेरिज्म, यही 4 को क्वेश्चंस आता है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आपको आएगा तो इसका मतलब आपसे नोमेनक्लेचर तो कहीं नो जिंदगी में नहीं बनेगा, और नोमेनक्लेचर कूट के आपका आएगा। मतलब 3 को क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर में भी पूछ सकता है, हो सकता है तो 3 नंबर में भी सवाल पूछेगा। ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कहाँ सेट कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम देखा गया है तो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, वो 3 को एग्जाम्पल रहेगा, मतलब 3 को क्वेश्चन 3 नंबर का। अब कभी कभी क्या रहता है, नाम लिखा हुआ रहता है, उसका फॉर्मूला में बदलना होता है, कभी फॉर्मूला रहेगा तो उसका नाम लिखना है। और दोनों में से हम लोग को किसका जरूरत पड़ता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा हम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का कंसेप्ट तभी आप बता सकेंगे जब आपको डेंटिसिटी का नॉलेज होगा। अगर ये दोनों नहीं है मतलब आपका चारों कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो उम्मीद है कि इतना सारा कुछ आप समझ चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, एक एक करके हम लोग देखेंगे। उसके बाद आप लोग को आज डीपीपी के तौर पर एक क्वेश्चंस भेजा जाएगा, ठीक है। उस क्वेश्चंस में लगभग 40 या 43 क्वेश्चंस होंगे लगभग। अब बैठ के वहाँ पे सिर्फ देखना नहीं, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। जितना भी हम अच्छा तरीका से बता दें इससे कुछ नहीं होने वाला जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर आपका कंसेप्ट होगा, और जितना बेटर कंसेप्ट होगा उतना अच्छा आप परसेंटेज ला पाएंगे एग्जाम में। क्लियर है। हम अपने तरफ से पूरा एफिशिएंसी लगा दे रहे हैं, हम अपने तरफ से पूरा जितना अच्छा हो सके उतना मटेरियल, उतना कंटेंट हम देने के लिए हमेशा तत्पर हैं आप लोग के आगे। लेकिन आप उसको गेन करने के लिए उतना मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या अभी भी आप लोग डेडिकेटेड हैं कि रिजल्ट मेरा बेहतर हो, कि अभी भी आप वैसा ही नॉर्मल चल रहे हैं जो पहले 6 महीने में किए हैं? अगर ये 2 महीना में अगर आप रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, डेडिकेटेड के साथ अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अभी भी अगर आप अपने लैब से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो बता दे रहे हैं रिजल्ट आपका कभी सही नहीं होने वाला है, और साथ ही साथ आगे चल करके सिर्फ और सिर्फ पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अभी भी आपके पास बहुत समय है, 2 महीना बहुत ज़्यादा समय होता है। ये दोनों महीनों में इतना ज़्यादा मेहनत कीजिए कि आने वाला दिन में आपको गर्व महसूस हो रिजल्ट्स को देख करके कि हाँ, एक समय था कि उसमें हम लोग बहुत दिन रात कर दिए थे, इतना मेहनत किए थे, तब हम लोग ये रिजल्ट को हासिल कर पाए। बात समझ में आ रहा है। उससे आपके टीचर्स भी बहुत खुश होते हैं, आपके माता पिता तो बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, ठीक है। हम तो यहाँ पे कर ही रहे हैं। आपको जो भी चीज़ का रिक्वायरमेंट आप हमें बोलिए, हम उसको प्रोवाइड करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। क्लियर है। तो चलिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, कैसे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप तो रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। अब हम लोग एक नया शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को क्वेश्चंस लगातार पूछते आ रहे हैं, और यहाँ से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहले बता दे रहे हैं, आज आप लोग को डीपीपी मिलने वाला है। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जाकर के जुड़ जाइएगा। उस टेलीग्राम में चैनल में जाकर एक PDF आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से, वहाँ पर डीपीपी रहेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर
40 के अप्रॉक्स वहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, सभी को आपको ट्राई करना है, जिसमें से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी कैलकुलेट करना है और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन स्टेट भी वहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब कैसे करना है, पहले रूल्स यहाँ पे चिपका दे रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस कर देंगे, उसके बाद जो डीपीपी रहेगा उसको खुद से उम्मीद कर रहे हैं कि आज ही आप उतना मतलब कि सॉल्यूशन कर लेंगे। 1 घंटा से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उतना कर लीजिएगा तो आपका पूरा क्या हो जाएगा, ब्रेन वॉश हो जाएगा। और उससे अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके पास आ जाए तो उसमें आप हिचकिचाएंगे नहीं, और कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए आप उसको आसानी से डील कर सकते हैं और आपका एक नंबर भी इधर से उधर नहीं होने वाला है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे और यहाँ पे जो 4-5 को एग्जाम्पल कराने वाले हैं उससे आप खुश हो जाइएगा, अगर हमें तो समझ में आ गया। और अगर एक जरा सा भी आप खुद से मेहनत नहीं कर रहे, खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप साफ साफ यहाँ पर याद रख लीजिएगा, एग्जाम में भी आपसे कभी बनने वाला नहीं है, पहले बता दे रहे हैं। क्योंकि मेरे अच्छे स्टूडेंट रह चुके हैं जिन लोग को प्रैक्टिस बार बार करवाए हैं, और उन लोग क्या हुआ, कभी कभी बीच में अगर प्रैक्टिस करना छोड़ दिए तो उन लोग से जब टेस्ट वगैरह लेते हैं तो उस समय क्या होता है, उन लोग जाकर के फंस जाते हैं, बहुत ही छोटा मैनर मिस्टेक कर कर वहाँ पे रह जाते हैं। तो इसलिए हम बार बार आप लोग को रिकमेंड कर रहे हैं कि सबसे पहले जितना हम कहते जा रहे हैं उसको फॉलो जरूर करते जाइएगा, तभी आपका केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स आ पाएगा। ठीक है, तो जो अभी बता रहे हैं जितना भी चार्ज वगैरह ये सब था, डेंसिटी वगैरह ये सब का कंसेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो अभी एग्जाम्पल बताने वाले हैं, जिस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो सारा तरीका सीखने के बाद जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। अगर उतना क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब अभी भी आपका कंसेप्ट मजबूत नहीं है। अगर ये मजबूत नहीं कर पाएंगे तो आपसे IUPAC नेम तो लिखा ही नहीं जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं हम जो जितना बोलते जा रहे हैं उतना आप लोग पालन जरूर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का। क्या जो बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग OS से लिखा करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का रूल क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। और जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स साल्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका बात करेंगे, सेंट्रल मेटल का। सेंट्रल मेटल उसी को बोलते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखते हैं जो मेटल होता है वही मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल। मतलब इसमें क्या देख रहे हैं, कॉपर। इसमें देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल दिखा वो हम लोग को क्या होगा, सेंट्रल मेटल। मतलब Fe, और यहाँ पर हम लोग को क्या है, Cu, मतलब कॉपर और आयरन। इसी का हम लोग को क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अब कैसे निकालते हैं, तो जिसके ऊपर चार्ज होता है, मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल, इस कंपाउंड में देखो जितनी भी स्पीसीज होते हैं सभी के ऊपर चार्ज को सम करते जाते हैं, इक्वल्स टू के बाद वही हम लोग लिखते हैं जो यहाँ पे हम लोग को चार्ज दिखाई देता है। जैसे इस मॉलिक्यूल में देखो ओवरऑल कितना हम लोग को चार्ज दिखाई दे रहा है, कुछ चार्ज नहीं, तो बराबर के उधर कितना लिखेंगे, 0। और बाकी जितने भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सभी को क्या करेंगे, सम, और उसमें से जिसका निकालना होगा उसको हम लोग x मानेंगे, वही x का हम लोग वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखो पूरा ओवरऑल देख रहे हैं तो कहीं भी कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा, मतलब बराबर के उधर क्या लिखने वाले हैं, 0। कहने का मतलब देखो एक एक करके समझते जाना। सबसे पहले देख रहे हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग इधर से ही, किधर से करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। अभी कहाँ जाएंगे, लेफ्ट से राइट तरफ। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले दिखा कौन, पोटेशियम। के मतलब क्या होता है, पोटेशियम। अब बताओ पोटेशियम कौन सा ग्रुप से आता है, अभी भी जस्ट लिखा है, ये हम लोग को ग्रुप नंबर 1 का आता है। कहाँ से आता है, ग्रुप नंबर 1। इसका मतलब सर ग्रुप नंबर 1 के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1। कितना होता है, +1। मतलब सर ये जो पोटेशियम दिख रहा है, पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज रहा होगा, +1। क्या अब चार्ज में कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है क्या, नहीं। अभी और भी प्रैक्टिस करेंगे आपको दिमाग खुल जाएगा कि हम लोग को कैसे इसको रिमेंबर करना है। सो अब यहाँ पे देखो पोटेशियम के ऊपर कितना होता है, +1। अब बताओ पोटेशियम 1 के ऊपर कितना होता है, +1। अभी पोटेशियम के गो है, 4 गो, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 4 से। कितना से करेंगे, 4 से। क्लियर है? उसके बाद बीच में हम लोग लिखेंगे प्लस, मतलब जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसको फिर सम करते जाएंगे। मतलब 1 का हो गया इतना, क्लियर। उसके बाद हम लोग इसके बाद इसमें जाएंगे तो उसके बीच में क्या लिखेंगे, प्लस। अब देखो आयरन, आयरन का क्या हम लोग जानते हैं क्या, नहीं, क्योंकि सेंट्रल मेटल का क्या होगा, टाइम टू टाइम वेरी करता है, हमें नहीं पता कि उसका +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, +5 क्या होगा, हमें नहीं पता। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए अगर जिसका नहीं पता तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x। क्या मान लेते हैं, x। अब चाहे y मान लीजिए, आप मानना z मान लीजिए, आप अपना नेम का पहला अल्फ़ाबेट ले लीजिए, लेकिन हम लोग जनरली क्या मान रहे हैं, x। उसके बाद इसका तो समझ में आ गया। अब बीच में क्या लिखेंगे, प्लस। मान के चले कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, x। इसी का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद गए तो ये पूरा कार्बन और नाइट्रोजन का अलग अलग नहीं, ये CN होता है, इसी को बोलते हैं साइनाइड। क्या बोलते हैं, साइनाइड। हालांकि लिगेंड का नाम बोलते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं साइनाइडो। क्या बोलते हैं, साइनाइडो। अब ये जो CN होता है, अब यहाँ पे देखो कोई भी चार्ज दिखाई नहीं दे रहा, अब जाकर के यही मामला फंस जाता है।
मामला यहीं पे फंस जाता है। हम लोग जाते हैं उसके ऊपर चार्ज ढूंढने जाते हैं, जो कि दिखा नहीं तो हम लोग क्या बोल देते हैं, जीरो। ये मिस्टेक नहीं करना है। अब ये इससे पहले हम लोग लिगेंड के बारे में पूरा पढ़े हैं, कैटायनिक, अनायनिक, न्यूट्रल। तो आपको पता होना चाहिए ये जो CN होता है, CN किसका एग्जाम्पल है। तो हम लोग साफ साफ पढ़ चुके हैं कि CN एक हम लोग को क्या होता है, अनायनिक लिगेंड होता है, जिसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -1। हम लोग अभी भी पढ़ के चुके हैं, अरे नहीं पढ़े हैं क्या, मोनोडेंटेट लिगेंड में भी, कि CN लिखते थे और उसके ऊपर क्या चार्ज लिखते थे, माइनस लिखते थे नहीं। तो इसका मतलब होता है इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, भले यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए कि उसके ऊपर कितना चार्ज होता है। और ये सब पता कैसे चलेगा, जब आप लिगेंड को अच्छा से देखेंगे, उसको याद करेंगे कि इसके ऊपर कितना चार्ज होता है। और ये सब हम लोग प्रैक्टिस करते करते सारा कुछ क्या करेंगे, सीख लेंगे। ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो CN के ऊपर कितना चार्ज है, माइनस। तो यहाँ पर बताओ कितना चार्ज होता है, माइनस, मतलब कितना होगा, -1। कितना होगा, -1। और बार बार बता रहे हैं, जब हम लोग को दो को साइन एक साथ आ जाए और कहीं नेगेटिव, तो उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद करते जाएंगे, क्योंकि ये माइनस बहुत बड़ा रोल खेलता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, माइनस को इग्नोर कर देते हैं, जिससे हम लोग को पूरा आंसर ही क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब देख बताओ, एगो CN का कितना होता था, -1। अभी कितना CN लगा हुआ है, 6 गो, मतलब मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 6 से। कितना से करेंगे, 6 से। जब सभी का ऊपर चार्ज को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब वहां पे लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग इक्वल्स टू देते हैं। क्या देते हैं, इक्वल्स टू, बराबर। अब इधर भी हम लोग कोई संख्या लिखते हैं, और यहाँ पे वही संख्या लिखते हैं जो वहां पे हम लोग को टोटल चार्ज दिखे, मतलब पूरा ओवरऑल उस कंपाउंड में देखेंगे कि वहां पे कितना चार्ज दिखाई दे रहा है। अभी देख रहे हैं इसके ऊपर कहीं भी कोई चार्ज हम लोग को दिखाई नहीं दिया। अगर नहीं दिखाई दिया तो वो कितना चार्ज हो जाएगा, 0। अगर मान के चलो गलती से यहाँ पर +2 रहता, +3 रहता, तो यहाँ पर भी जितना चार्ज रहेगा, चाहे प्लस में हो तो प्लस लिखेंगे, माइनस में हो तो माइनस में लिखेंगे। हालांकि हम लोग बात करेंगे हम लोग नेगेटिव वगैरह में, अभी सिर्फ न्यूट्रल का बात कर रहे हैं। क्या चीज बात कर रहे हैं, न्यूट्रल, जिसमें किसी तरह का कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे देखो सभी का, देखो +1 × 4 कितना होगा, 4 हो जाएगा, प्लस x है तो x हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ देखो -1 × 6 कितना होता है, -6 होता है, और माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 = कितना, 0। अब x, अब देखो 4 और -2 कितना हो जाएगा, -2। अरे 4 - 6 कितना होता है, -2। तो यहाँ पे लिखेंगे x - 2 = 0, और x बराबर लिखेंगे कितना, -2 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +2। अब देखो भाई, जिसको जोड़ घटाव अगर नहीं आता होगा, जा करके अपने घर में चाहे अगल बगल में कोई छोटा मोटा बच्चा होगा जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्लास के होगा, अगर इतना भी नहीं आ रहा है भैया, तो बेकार साइंस लियो, पहले बता दे रहे। और अगर अभी भी तुमको ये सब प्लस माइनस का खेल नहीं आता होगा, जोड़ घटा, तो बेकार साइंस लियो, और जा करके पहले जो छोटा मोटा जो भाई बहन होगा, जो नर्सरियों क्लास में होगा, ओकरों से जा करके क्या करो, ज्ञान ले लो पहले। लेकिन उम्मीद करते हैं कि प्लस माइनस तो खेलने जरूर आता होगा, तभी साइंस पढ़े हो। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि 9th पढ़ के आया है, 10th पढ़ के आया है, 11th पढ़ के आया है, अभी तक तुमको मैथ ही खेलने नहीं आ रहा है। और अगर ये सब छोटा छोटा अगर मैथ नहीं खेलने आ रहा है तो पढ़ क्यों रहा है। कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं कहीं कहीं अगर मिस्टेक होता होगा तो उसको सुधारते जाइएगा, ठीक है। लेकिन इतना तो आता ही होगा, क्योंकि बहुत लोग को देखते हैं प्लस माइनस ही नहीं खेल पाता, जा करके गलती करते रहता है। तो ये सब नहीं करना, ठीक है। 1 मिनट, चलिए। तो ये सारा कुछ हम लोग सीख लिए। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग निकालेंगे। क्या चीज निकालेंगे, इस कंपाउंड का। अब यहाँ पर देखो, इसके लिए जब निकालने जाएंगे, बता इधर से शुरू कर रहे हैं तो शुरू में ही कौन आ गया, कॉपर। और कॉपर देख रहे हैं सेंट्रल मेटल है, और अगर सेंट्रल मेटल है तो इसका हम लोग जानते नहीं है। और अगर यदि नहीं जानते भैया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, x। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, ताकि हम लोग को पता चले क्या निकाल रहे हैं, सर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं। Cu का नहीं जानते तो इसके लिए क्या लिखेंगे, x। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस। अब देखो NH3, अब बताओ NH3 के ऊपर कितना चार्ज होता है, सर हम लोग को चार्ज नहीं होता, क्यों, क्योंकि NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, और जितना भी न्यूट्रल लिगेंड है उसके ऊपर कितना चार्ज, 0। तो अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और कितना बार है अमोनिया, 4 बार, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 × 4 लिखेंगे, क्लियर है। उसके बाद लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पर देखो SO4, क्या चीज दिखा, SO4। अगर यदि SO4 दिखा तो SO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है, सर हम लोग जानते हैं कि SO4 को बोलते थे सल्फेट। क्या बोलते थे, सल्फेट। तो सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2- होता है। कितना होता है, 2-। अगर जिसको याद नहीं है तो जा करके लिगेंड जितना भी चार्ट बनवाए थे वो सारा चीज को बार बार देखते रहो कि किसके ऊपर कितना चार्ज होता है, क्लियर है ना। चलो, तो SO4 के ऊपर कितना होता है, -2। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, -2। गलती से भी कोई इसको 4 बार गुना मत करना, क्योंकि ये SO4 मिल करके ही एक ही को कंपाउंड बन रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये SO4 एक ही में गिना रहा है, इसी के ऊपर कितना होता है, -2। ऐसा नहीं कि -2 लिख करके
इंटू 4 करोगे। बात को समझ में आ रहा है ना। चलो अब यहाँ पे इतना करने के बाद अब इसके बाद क्या लिखेंगे, ओवरऑल कितना चार्ज दिखा दे रहा है, देख रहे हैं कहीं भी चार्ज नहीं है तो कितना इक्वल हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व कर लो, x प्लस 0 इंटू 4 कितना हो जाएगा 0, -2 और प्लस कितना हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो x -2 इज इक्वल्स टू 0, अरे x बराबर जाएंगे तो माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +2। तो ये हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया कितना, इसका कॉपर का भी कितना आ गया +2। यहाँ पर Fe के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा +2। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट। उम्मीद करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट करना तो सीख ही गया होंगे। अब हम लोग जिसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का। ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखे। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए रूल लिखा देते हैं। सबसे पहली बात कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को CN से, ऑक्सीडेशन स्टेट को OS से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो देखो, हम लोग लिखते हैं N और इंटू लिखते हैं डेंटिसिटी। क्या लिखते हैं, डेंटिसिटी। ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला, जिसमें से N क्या बताता है, N बताता है कि वहाँ पे कितना लिगेंड है, कितना वहाँ पे लिगेंड है, और वहाँ पे डेंटिसिटी बताता है कि वह लिगेंड कितना लोन पेयर देता है या फिर कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो जैसा कि सबसे पहले देखते हैं इस कंपाउंड के लिए, अगर इसके लिए हम लोग निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले लिगेंड को देखो, अच्छा कोई इधर उधर वाला नंबर मत देखने जाना, हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन किए हैं सिर्फ और सिर्फ कहाँ से, लिगेंड से। कहाँ से, लिगेंड से। मतलब जवाब भी हम लोग कौन देगा, लिगेंड। अब बताओ इसमें से पूरा लिगेंड कौन कहलाता है, सर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल के अलावा रहते हैं वही सब हम लोग को क्या कहलाते हैं, लिगेंड। अब वो लिगेंड को देखना है कि वो कितना कितना दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो CN हम लोग को क्या है, लिगेंड। अब CN को कितना लिया गया, 6 को, मतलब CN कितना है 6। तो इस प्रकार से जो नंबर होता है ना लिखा हुआ, यही नंबर को हम लोग बोलते हैं N। क्या बोलते हैं, N। तो यहाँ पे जो N बराबर होगा वो बताएगा कि कितना कितना संख्या में उसको लिया गया। जैसे कि ये जो साइनाइड है, साइनाइड को कितना लिया गया, 6 को। तो यहाँ पे N बराबर, जैसे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं N इंटू डेंटिसिटी। क्या जानते हैं, N इंटू डेंटिसिटी। अब यहाँ पे देखेंगे N बराबर कितना लिखा हुआ, 6 इंटू। अब यहाँ पे डेंटिसिटी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बार बार बोल रहे थे कि डेंटिसिटी नहीं पता रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकाल पाओगे। अब यहाँ पे देखो N हो गया 6, डेंटिसिटी कितना बताएगा, तो डेंटिसिटी साइनाइड के लिए हम लोग कितना होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस से हम लोग को जाकर के जुड़ता था, 1 ही हम लोग को डोनेट करता था, क्योंकि ये मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। तो यहाँ पे डेंटिसिटी बराबर कितना हो जाएगा, 1। मतलब ओवरऑल डेंटिसिटी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। तो क्या डेंटिसिटी मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने समझ में आया। उसी प्रकार से इसका कैलकुलेट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने जा रहे हैं, N बराबर कितना है, तो देखो E वाला 3 को मत गिन जाना, E वाला है, क्योंकि 3 किस में है, अमोनिया में। और वो 3 को हम लोग अलग से नंबर नहीं काउंट कर रहे हैं, अलग से नंबर कौन है, ये वाला 4। अगर यहाँ पे 4 नहीं रहता तो कितना लेते, 1 लेते, लेकिन अभी कितना है 4। तो यहाँ पे N बराबर कितना हो जाएगा, 4। डेंटिसिटी, अब डेंटिसिटी फिर पता करो कि ये जो लिगेंड है इसका डेंटिसिटी कितना होता था, ये कितना लोन पेयर देता था, 1 देता था। तो 1 देता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4। क्या डेंटिसिटी निकालना आसान नहीं है, क्या आसान है। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आसान नहीं है, क्या है, बिल्कुल आसान है। चलो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसमें फिर से हम लोग को क्या निकालना है, वही ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को, ठीक है। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे पहले लेफ्ट से राइट चलेंगे। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर गया भैया मेटल, कौन है, कोबाल्ट। कोबाल्ट है तो इसका हम लोग जानते नहीं है, क्या लिखेंगे, X प्लस। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं Cl, क्या दिख रहा है, Cl। और एक Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। क्यों, क्योंकि Cl कहाँ है, हैलोजन ग्रुप। कहाँ से, नन मेटल। कहाँ से, ग्रुप 17। और अभी लिखवाए थे ऑक्सीडेशन स्टेट वाला में कि ग्रुप 1 का हो जाता है +1, ग्रुप 2 का होता है +2, ग्रुप 13 का होता है 3, और ग्रुप 17 का कितना होता है, -1। तो ये ग्रुप नंबर 17 का है, तो जितने भी हैलोजन ग्रुप रहेंगे उन लोग को क्या होगा, -1 होता है। अब तो -1 तो 1 का, अभी कितना क्लोरीन है, 2 को, तो मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 2 से, प्लस En आ गया। क्या आ गया, En। अब बताओ En का मतलब क्या होता था, En का मतलब होता है इथाइलिन डाइअमीन। क्या होता है, इथाइलिन डाइअमीन होता है। अब इथाइलिन डाइअमीन के ऊपर चार्ज कितना होता है, ले, पते नहीं है।
अगर नहीं पता है तो इसी तरह से एग्जाम में भी जाओगे और नहीं पता चलेगा। इथाइलिन डायअमीन में कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिलता था। इथाइलिन डायअमीन एक हम लोग को न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं, मतलब कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब EN के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, जीरो। और 1 के ऊपर जीरो, तो 2 है तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से प्लस। अरे बाहर वाला को छोड़ नहीं देना, बाहर वाला को भी कौन कौन करना है। अब ये देखो बाहर कितना लिखा है, Cl के एक है, एगो, और अगर एगो है तो एक Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -1। क्या सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लिए। अब लिखते हैं बराबर। बराबर के ऊपर क्या लिखते हैं, जितना टोटल चार्ज दिखाई दे रहा है। अब बताओ यहाँ पे कोई भी चार्ज दिखाई दिया, यहाँ दिखाई दिया ना यहाँ दिखाई दिया, तो अभी ओवरऑल कितना लिखेंगे, जीरो। कितना लिखेंगे, जीरो। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालो। यहाँ से हो जाएगा x -1 × 2 कितना हो जाएगा, -2, प्लस यहाँ से हो जाएगा जीरो, यहाँ से हो जाएगा -1 = 0। x बराबर कितना हो जाएगा, -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3, और वो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल गया, +3। मतलब कोबाल्ट के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा, +3 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे निकालते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले देखो, सबसे पहले कौन आया, PT के ऊपर देखो, ये तो हम लोग को क्या है, हम लोग को ये क्या है जी, सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल को नहीं जानते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस NH3। फिर बताओ NH3 के ऊपर चार्ज कितना होता है, ये भी न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड भैया था, इसके पास चार्ज कितना होगा, जीरो। कितना है यहाँ पे, 2 बार, तो यहाँ पे कितना गुना करेंगे, 2 से। फिर यहाँ से प्लस, यहाँ पे Cl देखो, Cl आ गया, Cl के ऊपर चार्ज कितना, -1, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, -1। क्लियर है ना। उसके बाद Cl के एक था, एक हो तो एक से गुना करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पे देखो NO2, अब मारेंगे चप्पल से। NO2 के ऊपर कितना चार्ज होता है, NO2 के ऊपर होता है -1, क्योंकि ये भी हम लोग को अनायनिक लिगेंड होता है। NO2 के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। कितना बार समझाया है कि इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। आप समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या क्या याद करना है, सो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो पूरा जो चार्ट था उसको याद करना बहुत जरूरी है। और वैसे भी हम पूरा किताब नहीं छापे, वही एग्जाम्पल लिखवाए हैं जो हम लोग को बेहद इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग को बार बार यूज होने वाला है। उसी से हम लोग को पूरा NCERT सॉल्व हो जाएगा, और उससे हट करके कोई भी सवाल आपके एग्जाम में अगर दिख गया तब हमें बता दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो NO2 के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। बोल रहे थे कि इसके ऊपर चार्ज दिखेगा कभी नहीं, बात समझ में आ रहा है, क्योंकि कंपाउंड बना है इसलिए। तो NO2 के ऊपर कितना होता है, -1। अब यहाँ पे NO2 कितना है, तो यहाँ पे कुछ भी संख्या लिखा है क्या, नहीं। इसका मतलब कितना है, 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल कोई भी चार्ज दिखाई दिया नहीं, तो कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल दो, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 0 × 2, 0, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ से प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -1 = कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से x बराबर जाओगे तो -1 कितना हो जाएगा, -2, और उधर जाकर क्या हो जाएगा, +2। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो प्लेटिनम के ऊपर आ गया वो कितना आ गया, हम लोग को +2 आ गया। अब हम लोग को बारी है किसका, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n × डेंसिटी। n बताता है कि कितना लिगेंड वहाँ पे मौजूद है, और डेंसिटी बताता है कि वो लिगेंड कितना लोन पेयर देता है। अब यहाँ पर देखो, जब हम लोग को एगो था हम लोग को लिगेंड, तो हम लोग को सिंपल क्या करते थे, n × डेंसिटी कर देते थे। लेकिन एक से जब ज़्यादा लिगेंड दिखाई दिया तब उसके लिए क्या करते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या करते हैं, सभी को जोड़ते जाते हैं ना, उसी प्रकार से सभी के लिए क्या करेंगे, n × डेंसिटी प्लस n × डेंसिटी प्लस n × डेंसिटी। जैसे कि अब यहाँ पे देखो, हम लोग फॉर्मूला जब यहाँ पे अपनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे पता चला कि n × डेंसिटी तो जानते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर का, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं लिगेंड कौन कौन है, Cl है, En है। क्या ए को लिगेंड मिला, नहीं। तो सभी का डेंसिटी भी अलग अलग होता है, सभी का नंबर भी अलग अलग हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक का पहले लिख लेंगे n × डेंसिटी, फिर लिखेंगे प्लस, और फिर दूसरा का क्या करेंगे, n × डेंसिटी लिखेंगे। सबसे पहले किसका उठा रहे हैं, Cl को। अच्छा कोबाल्ट को लेगा क्या, नहीं रे, अरे ये सब ना लिगेंड है। तो Cl के हम लोग जानते हैं कि उसका n कितना है, पहले n क्या बताता है कि उसके साथ कितना नंबर में लगा हुआ, कितना है, 2। तो इसके लिए हम लोग क्या हो जाएगा, 2 इंटू डेंसिटी Cl का कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। तो यहाँ पर भी हम लोग डेंसिटी कितना लिखेंगे, 1, क्योंकि जितने भी हैलोजन रहेगा जैसे Cl-, Br-, I-, इस सभी में एक एक नेगेटिव दिखता है, मतलब एक एक हम लोग को क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट करेगा। तो इन लोग का डेंसिटी कितना होता है, 1। तो ये हो गया हम लोग को इसका Cl का। फिर बीच में हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस। अब इसका पारी कितना n दिख रहा है, 2 इंटू डेंसिटी कितना होता है, इथाइलिन डायअमीन। En का क्या होता है, इथाइलिन डायअमीन। और ये एग्जांपल हम लोग लिखे थे बाई डेंटेड लिगेंड में। अब ये सब नहीं पता रहेगा तो कुटाएगा आगे चल के।
क्यों? क्योंकि जब इतना आसान तरीके से आप लोग को बताएं है, अगर याद नहीं होता है तो आगे चल के आप क्या करोगे, बात समझ में आ रहा है ना। तो उम्मीद करते हैं जितना एफिशिएंसी के साथ हम यहाँ पे बता रहे हैं उतना ही आप लोग भी प्रयास कीजिएगा इसको याद करने के लिए, प्रयास कीजिएगा उसको बार बार रिवीजन करने के लिए। तो अभी खैर अभी स्टार्टिंग है तो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, और हम लोग भी जान रहे हैं कि स्टार्टिंग में जल्दी याद होता नहीं है, तो उसको कोशिश करेंगे 1 दिन 2 दिन में तो आपको याद हो ही जाएगा। तो सबसे पहले देखो EN हम लोग को इथाइलिन डायमीन होता है, जिसका स्ट्रक्चर होता था CH2 इधर होता था NH2, इधर होता था हम लोग को NH2, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, यही हम लोग को दोनों डोनेट करता था। तो कितना डेंसिटी हो गया 2 को, क्योंकि 2 को लोन पेयर डोनेट करता था, तो डेंसिटी कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से इक्वल्स टू कर दो, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, ओवरऑल कितना हो जाएगा 6। तो डेंसिटी कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6। उसी प्रकार से इसका निकाल लो, इसके निकालने जाओगे तभी देखो बहुत सारे लिगेंड है, मतलब 1 2 3 को लिगेंड है, 3 बार लिखना पड़ेगा। पहले अमोनिया के लिए N कितना है 2 इंटू डेंसिटी अमोनिया का कितना होता है 1, क्योंकि अमोनिया मोनोडेंटेड लिगेंड है, क्लियर है, प्लस अब ये किसके लिए लिखेंगे Cl के लिए। Cl में देखो N का वैल्यू कितना है, यहाँ देख रहे हैं एक Cl है मतलब 1 हो जाएगा, इंटू डेंसिटी कितना होता है वो भी 1 ही होता है, प्लस NO2 का N कितना है 1 है, इंटू आपको 2 मत बता देना क्योंकि NO2 में ही 2 रहता है, NO2 के बाहर अगर कुछ रहता है तब वो N रहता है। इस सब बहुत माइनर मिस्टेक करता है बहुत लोग। अब यहाँ पे देखो इसका डेंसिटी कितना होता है 1 ही होता है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 2 × 1 कितना 2 प्लस 1 × 1 कितना 1, 1 × 1 कितना 1, 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल गया 4, कितना हो गया 4, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है ये समझ में आ रहा है। चलो और भी एग्जांपल देते हैं तभी छोड़ेंगे। चलिए तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी कवर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फिर से क्या चीज़ ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा हाँ एक चीज़ और, नोट्स में एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं दिया गया, मतलब प्रैक्टिस किया हो वहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो जो आपको क्वेश्चंस मिलेगा उसी को प्रैक्टिस करना है वही कॉपी में, ठीक है, ताकि आपका नोट्स लंबा हो। इसमें अगर प्रैक्टिस करवाते हैं ना अगर वो नोट्स में तो हम लोग को बहुत ज़्यादा पेज हो जाता है, तो वहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाया गया है कि कितना हम लोग को पढ़ना है, और वहाँ पे मटेरियल सिर्फ नोट्स तो नोट्स ही रहेगा ना भाई। तो वहाँ पे ये सब जितना भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे लिखा नहीं है, तो उसको आपको लिखना है, ठीक है। तो जितना यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो लिखना है, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन भेजेंगे उसको भी सॉल्यूशन करके वहाँ पे लिखते जाना है, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें जाकर के आप पूछते जाइएगा, या फिर कमेंट करके भी पूछते जाइएगा कि इतना नंबर क्वेश्चन में समस्या है, ठीक है। चलो तो इसका निकालते जाते हैं। सबसे पहले देखो CO है, CO हम लोग का क्या है सेंट्रल मेटल, तो इसको मान लेंगे X प्लस अमोनिया के पास चार्ज कितना होता है 0, तो यहाँ पे 0 प्लस वाटर के पास 0 कितना चार्ज होता है 0, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 0 प्लस Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है -1, और कितना है 3 को, तो मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 3 से, इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना दिख रहा है 0। यहाँ से x बराबर निकाल लो, x -1 × 3 कितना हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू 0, x बराबर कितना हो जाएगा +3। क्लियर है, इसके लिए निकालो। यहाँ जब हम लोग निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो देखो क्रोमियम के लिए क्या मानेंगे X प्लस पी वाई क्या होता था पैरिडीन में कोई भी चार्ज होता नहीं था, अरे देखता नहीं था बेंजीन के जैसे बनाते थे, और एक कार्बन को हटा करके वहाँ पे क्या लगा देते थे नाइट्रोजन, और उसके ऊपर लोन पेयर होता था। तो यहाँ पे न्यूट्रल होता है तो भैया उसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो 0 × कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है -1, और इंटू कितना करेंगे 3 से। अब देखो इज इक्वल्स टू टोटल कितना चार्ज दिख रहा है कुछ नहीं, मतलब 0 हो जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो, x प्लस 0 × 3 कितना हो जाएगा 0, -1 × 3 कितना हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू 0, x बराबर कितना हो जाएगा +3। क्या कैलकुलेट करना आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ गया कैसे निकालना है। सो उसमें क्या मजबूरी क्या हो जाएगा, सिर्फ उसका चार्ज याद करना। चार्ज कैसे याद करोगे तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, कैसे याद करना हम सारा कुछ बता दिए। अब याद करो ना करो तुम्हारी मर्जी, नंबर उठाना है याद करो, नहीं उठाना है मत करो, हमें क्या है। अब यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें कैसे निकालना है, यहाँ पे N × डेंसिटी। अब बताओ लिगेंड कौन है NH3 का कितना संख्या लिया गया है कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो अगर 1 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 × डेंसिटी अमोनिया का कितना होता है 1, तो 1 लिखेंगे, प्लस वाटर का यहाँ पे संख्या कितना दिख रहा है कुछ नहीं, मतलब 1 × इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा, वाटर का भी होता है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इज इक्वल्स टू 1 × 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, तो उसका डेंसिटी कितना निकल गया 2। उसी प्रकार से इसका निकालो, इसमें जाओगे तो N × इसका पैरिडीन का देखो स्ट्रक्चर फिर से बता दे रहा है।
यहाँ पे आ जाता है नाइट्रोजन, ऐसे ऐसे यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, और यहाँ पे क्या होता है लोन पेयर। क्लियर है। और यहाँ पे देख रहे हैं एक एक लोन पेयर मिल रहा है, तो एक एक ना डेंसिटी होगा इसका रे। तो इसलिए ये जो पैरिडीन होता है, पैरिडीन का भी डेंसिटी कितना होता है, एक होता है। कितना संख्या दिखा, n बराबर 3, और डेंसिटी कितना हो जाएगा 1 प्लस Cl में n कितना है 3 इंटू डेंसिटी कितना होता है उसका 1। देखो 3 इंटू 1 तो हो जाएगा 3, फिर प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। कि डेंसिटी निकालना आसान हो गया। चलो अब एगो टाइप 2 बता रहे हैं, ठीक है, कि किस तरह का हम लोग को एग्जांपल देखने को मिलेगा जिसमें हम लोग को चार्ज आ जाए। क्या आ जाए, चार्ज। बस उतना कैलकुलेट करोगे, उसके बाद सारा एग्जांपल हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो केस 2 का एग्जाम्पल, अगर यदि मान के चलो को अनायनिक या फिर कोई कटायनिक का एग्जाम्पल हो गया, तब उसमें वाला कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए कोई दिक्कत नहीं, जैसे न्यूट्रल में निकालते हैं, जैसे अनायनिक में निकालते हैं, जैसे कटायनिक में निकालते हैं, सबका प्रोसेस सेम है। लेकिन वही जब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो सभी के लिए थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा कुछ नहीं, सिर्फ बराबर के उधर वाला हम लोग बात करते हैं। जैसे कि सिंपल दो एग्जाम्पल में समझ जाओगे। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी निकालेंगे तो कैसे करते हैं, यहाँ पे सेंट्रल मेटल हो गया, इसके लिए क्या लिखेंगे X प्लस C2O4, इसी को बोलते थे ऑक्जेलेट। बताए थे कि ऑक्जेलेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो आपको याद होना चाहिए ऑक्जेलेट के ऊपर कितना होता है -2, तो एक के ऊपर होता है -2। तो अभी बताओ कितना ऑक्जेलेट है 3 बार, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब कोई है नहीं, खत्म हो गया, इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे लिखते थे वही संख्या जो ओवरऑल चार्ज दिख रहा था। अभी बताओ यहाँ पे कितना चार्ज दिखाई दे रहा है, -3। कितना दिखाई दे रहा है, -3। तो अभी यहाँ पे बराबर के ऊपर क्या लिख देंगे, -3। अगर यहाँ पे +3 रहता तो यहाँ पर भी क्या लिखते हैं, +3। क्या बात समझ में आ रहा है। अगर कोई चार्ज नहीं दिखता तो क्या लिखते हैं हम लोग, 0। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालो, तो x -2 और 3 कितना हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। x इज इक्वल टू यहाँ पे था -3 और ये उधर जाकर क्या बदल जाएगा, +6। अब देखो -3 + 6 बराबर कितना होता है, +3। तो x बराबर कितना हो गया, +3। यहाँ पे निकालने जाओगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कैसे निकालोगे, Fe के ऊपर नहीं जानते तो x हो जाएगा प्लस EDTA। EDTA का मतलब क्या होता है, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेटो, और उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -4। ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर देखते हैं चार्ज तो कितना होता है, -4। अब यहाँ पे कितना संख्या है, एक हो, तो एक हम लोग मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, खत्म हो गया सारा कुछ। तो अभी तो बताओ कि इधर क्या लिखते हैं, बराबर के उधर वही लिखते हैं जो वहाँ पे चार्ज दिखाई दे रहा है। अभी कितना चार्ज दिखाई दिया, -1, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, -1। अब यहाँ से निकाल लो, x -4 प्लस क्या हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -4 उधर जाएगा क्या चल जाएगा, +4 में, और +4 और -1 कितना हो जाएगा, +3। इतना तो मैथ आता होगा, है कि नहीं। अभी तो कुछ सॉल्व भी कर रहे हैं, अब तो डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि अब तो पहला दूसरा क्लास का तो हो रही है कि पूरा एक्सप्लेनेशन देते जाए। अब यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब n इंटू डेंसिटी। अब बताओ लिगेंड कौन है, ये वाला ऑक्जेलेटो, इसमें देखो n कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू इसका डेंसिटी। अब बताओ डेंसिटी पता नहीं होगा। अरे इथाइलिन, जब भी हम लोग ऑक्जेलेट की बात करते हैं तो ऑक्जेलेट में कितना होता है, 2 माइनस होता है। क्या होता है, 2 माइनस, और वही जो नेगेटिव होता है ऑक्सीजन के पास, वही क्या करता है, डोनर एटम कहलाता है। मतलब वही अपना लोन पेयर को क्या करेगा, सेंट्रल मेटल आइटम को डोनेट करेगा। तो इसका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे बताओ कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। इसका बात करो, इसमें n बराबर देखेगा तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब n बराबर कितना हो गया, 1 इंटू डेंसिटी। अब EDTA का क्या होता था, इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसीटेटो का, तो उसमें देखते थे चार्ज तो होता था -4, लेकिन जब वहाँ पे देखते थे उसका डेंसिटी तो वो कितना होता था, 6। हेक्साडेंटेट का सिर्फ और सिर्फ एक खिलौता हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़े थे EDTA का, मतलब इसका डेंसिटी कितना होता है, 6 होता है। कैसे होता है समझ में आ गया था, 4 गो ऑक्सीजन वाला जाता था और 2 गो नाइट्रोजन वाला लोन पेयर जाता था, तो इसलिए वहाँ पे कितना बॉन्ड बनाता था, 6 गो, इसलिए इसका डेंसिटी कितना होता है, 6। तो 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 हो गया। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि सारा टाइप समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालते हैं, कैसे हम लोग उसका कोऑर्डिनेशन नंबर को निकालते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग को वहाँ पे मिलने वाला है DPP के तौर पर, जिसमें न्यूट्रल भी होगा, कटायनिक भी होगा, अनायनिक भी होगा। तो जितना अभी तक बताएं, अगर कहीं भी थोड़ा सा अगर समस्या होगा तो फिर से आपके पास तो वीडियो पड़ा हुआ रहेगा, तो हर वीडियो को, जैसे कोई भी कंसेप्ट को रिवीजन कर रहे हैं नोट्स के थ्रू, अगर कहीं कन्फ्यूजन हुआ तो फिर से उस लेक्चर्स को शुरू कीजिए और वहाँ से स्किप करके उतना पोर्शन को फिर से
देखने की प्रयास कीजिए, लेकिन बार बार उस कंसेप्ट को क्या कीजिए, क्लियर कर ही लीजिए। कन्फ्यूजन रखना बहुत दिक्कत वाला बात हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज पूरा एनर्जी के साथ आप लोग को बताने की प्रयास किए हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे और कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर को पता करेंगे। इसके लिए हम लोग डेंसिटी और हम लोग वहाँ पे लिगेंड का टाइप को जानना बहुत जरूरी है, जिसमें से कैटायनिक कौन है, अनायनिक कौन है, न्यूट्रल कौन है, किसके ऊपर कितना चार्ज होता है, क्लियर है। और डेंसिटी में ये जानना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसमें कितना लोन पेयर डोनेट करता है, उसका मतलब डेंसिटी है। और उतना अगर नहीं भी याद कर रहे हैं तो सिंपल याद कर लीजिए ना, मोनोडेंटेट में कौन कौन एग्जाम्पल था, बाइडेंटेट में कौन कौन एग्जाम्पल था, हेक्साडेंटेट में एकलौता है, क्लियर हो गया। उसी तरह से न्यूट्रल में क्या था, कैटायनिक में क्या था, अनायनिक में क्या था। अनायनिक वाला बार बार बोल रहे हैं कि अनायनिक वाला में बार बार उसको एग्जाम्पल को देखते जाइए कि किसके ऊपर कितना चार्ज होता है। बस इतना ही तो हम लोग को करना है। बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका तो बेहद आसान है, कोऑर्डिनेशन का भी बेहद आसान है, उसको बस प्रैक्टिस कीजिएगा तो प्रैक्टिस करते करते आप भी एक्सपर्ट हो जाइएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, बार बार बोल रहे हैं कि आज आप लोग को टेलीग्राम चैनल में एक जाएगा PDF, जिसमें से DPP के तौर पर लिखा हुआ रहेगा, जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही मतलब जितने भी इस तरह का जो एग्जाम्पल है वो सारा कुछ वहाँ पे देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको साथ ही साथ जैसे अभी कैलकुलेट कर रहे हैं हर क्वेश्चन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर, इसी प्रकार से आपको भी करते जाना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी को प्रैक्टिस करेंगे। और बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि सर हम आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कैसे करें। तो उसके लिए बता दे रहे हैं कि आप लोग हमसे डायरेक्टली ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो इंस्टा अगर चला रहे होंगे तो यहाँ से माध्यम से हम भी संपर्क कर सकते हैं। इंस्टा ID बता दे रहे हैं, जा करके सर्च कीजिएगा AMIT, उसके बाद यहाँ पे डॉट दीजिएगा साथ ही साथ, उसके बाद लिखिएगा KUMAR लिखिएगा, फिर यहाँ पर जा करके KK लिखिएगा, ठीक है, डबल K, उसके बाद यहाँ पे डॉट लिखिएगा, उसके बाद क्या रहेगा 9। इतना सर्च कीजिएगा तो मेरा ID मिल जाएगा इंस्टाग्राम में, वहाँ से भी आप जा करके मैसेज वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद जो इंस्टाग्राम नहीं चला रहे हैं और जो फेसबुक चला रहे हैं, ठीक है, फेसबुक वाले के लिए बता दे रहे हैं कि उन लोग के लिए जो ID है सिंपल जा करके सर्च कीजिएगा AMIT, उसके बाद लिखिएगा KUMAR, उसके बाद साथ ही साथ लिख दीजिएगा, साथ ही साथ स्पेस मत दीजिएगा, साथ में लिख दीजिएगा KK, क्लियर है। इस नाम से जाकर के खोजिएगा तो आपको फेसबुक में भी मिल जाएंगे, इंस्टा में भी मिल जाएंगे, क्लियर है। तो जाकर के कहीं भी आप जाकर के मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। आप चैनल में माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। कैसे, अरे कमेंट करके यार, कमेंट करोगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आप लोग को बेहद अच्छा लगा होगा और आप लोग को ये एनालाइज हुआ होगा कि जो पहले हम लोग कन्फ्यूजन रखते थे कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं या फिर कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, ये सारा कुछ में जो कन्फ्यूजन होता था अब के बाद कन्फ्यूजन नहीं होगा। और बार बार बोल रहे हैं कि जो प्रैक्टिस करने के बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल मिलेगा वो तो अलग ही लेवल का मिलेगा। उम्मीद करते हैं जितना बोलते जा रहे हैं उतना आप भी करते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आप भी खुश होंगे, हम भी खुश होंगे, कैसे, रिजल्ट्स बेहतर हो करके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर्स अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग को फैमिली बड़ा होगा उतना ही मज़ा आएगा हमें भी काम करने में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।